हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में आपने लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ रिड्यूस्ड पब्लिक स्पेंडिंग एंड और हायर टैक्सेस to slow down an overheating economy, control inflation and stabilize पब्लिक फाइनेंसेस। सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए खर्चा कम करती है और टैक्स ज़्यादा लगा देती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या इकॉनमी ओवरहीट हो गई है। ओवरहीट क्या होती है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि इकॉनमी में क्या क्या होता है ओवरहीटिंग के टाइम पे। अगर आपको नहीं पता ओवरहीटिंग क्या होती है आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ओवरहीटिंग इकॉनमी अगर हो जाती है, ओवरहीट हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और सरकार के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डेट बढ़ता जा रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इट इज़ टिपिकली इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन। ये तब इंप्लीमेंट की जाती है जब इकॉनमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है या डेट बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है सरकार के ऊपर, या अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई है जो सरकार को भी पता है ये सस्टेन नहीं कर सकती। दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी where the governments decrease spending or increases tax to reduce aggregate demand, curb inflation and prevent economic overheating। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है सरकार की जिसमें सरकार इकॉनमी को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसको नीचे लाने के लिए, या फिर जो इकोनॉमिक ओवरहीटिंग हो गई है उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाली पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाती है। अब When is it used? इसका यूज़ कब होता है? ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन, दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब ऐसी पॉलिसी लाई जाती है। When the economy is growing too fast, रिस्किंग अ बबल, जब इकॉनमी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रो कर रही है जिसमें एक बबल बन जाता है और वो बबल कभी भी फट सकता है, तब। टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट्स एंड स्टेबलाइज पब्लिक डेट, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए या फिर सरकार के कर्जे को कम करने के लिए सरकार ऐसे स्टेप्स लेती है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एसेट बबल्स, जैसा कि मैंने बताया था, एसेट बबल्स जैसे हाउसिंग बबल या स्टॉक मार्केट का बबल आ गया है वो एकदम ब्रस्ट ना हो जाए कहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये स्टेप्स लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल इन्फ्लेशन। मेन मकसद तो यही है कि भाई जो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है शॉर्ट पीरियड में उसको कंट्रोल किया जाए। तो मेन मकसद है कि प्राइस को कम किया जाए। रिड्यूसेस एक्सेसिव डिमांड, ड्राइविंग अप प्राइजेस। ड्राइविंग अप प्राइजेस का मतलब जो भी एक्सेसिव डिमांड है उसको कंट्रोल करेंगे। जब डिमांड ही कंट्रोल हो जाएगी जिसकी वजह से प्राइसेस भाग रहे हैं तो प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? सरकार एक्सेसिव टैक्स लगा देती है, टैक्स लगाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट, रिड्यूस बजट डेफिसिट। सरकार के जो बजट में घाटे चल रहे हैं, बजट का घाटा क्या होता है? सरकार का खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कट्स अननेसेसरी स्पेंडिंग, सरकार क्या करती है? जो अपनी अननेसेसरी फालतू के खर्चे हैं उनको कम कर देती है। नेक्स्ट, प्रिवेंट ओवरहीटिंग, मीन्स स्लो डाउन, स्लोज अनसस्टेनेबल ग्रोथ। जो इकोनॉमी ने अनसस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर ली है, जो सस्टेन नहीं हो सकती, अनरियलिस्टिक टाइप ग्रोथ हासिल कर रही है, उसको स्लो डाउन करने के लिए। नेक्स्ट, स्टेबलाइज करेंसी वैल्यू। अगर कुछ ज़्यादा ही पैसा ऐसे भागता रहा, प्राइसेस भागते रहे तो करेंसी की वैल्यू भी ख़राब हो जाएगी। हाई इन्फ्लेशन एरोड्स करेंसी स्ट्रेंथ, इस वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है। इट एनकरेजेस सेविंग्स, सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए। हाई टैक्सेस रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, जब टैक्स ज़्यादा लगेगी तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो बैंक में पैसे पड़े रहेंगे तो सेविंग्स एनकरेज होंगी। हालांकि फोर्स सेविंग होंगी मगर सेविंग्स तो होंगी ही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस किस तरीके से जो है इकॉनमी में जो है इंटरवीन करती है सरकार थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें फर्स्ट आ जाता है रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार अपने खर्चे कम कर देती है। क्या करती है? कट इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज वगैरह, इन सब का जो खर्चा वो कम कर देती है। रिड्यूस्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ये भी कम कर देती है। फ्रीजिंग गवर्नमेंट हायरिंग्स, नई हायरिंग्स को फ्रीज कर लेती है। लिमिट्स पब्लिक सेक्टर वेज
ग्रोथ, तो ताकि जो नई हायरिंग्स नहीं होगी तो पब्लिक सेक्टर में जो वेज रेट ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। समझ की बात, नई तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेंगी तो उससे सरकार का खर्चा ही कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज टैक्सेस। इसमें क्या है, सरकार टैक्स बढ़ाएगी ताकि लोगों के पास पैसे ना बचें। हायर इनकम टैक्सेस हो जाएंगे, इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम। लोगों के पास पैसे नहीं बचेंगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। फिर कॉर्पोरेट टैक्स हाइक्स हो जाएंगे। इसमें क्या है, इट लोअर्स बिजनेस प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जब बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स ही कम हो जाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। फिर नेक्स्ट हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, सरकार जीएसटी वगैरह बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज प्रोडक्ट प्राइजेस रिड्यूसिंग कंजम्पशन। तो सामान महंगा हो जाएगा, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो तो खरीदनी है, मगर बाकी चीज़ों को आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो डिमांड कंट्रोल आ जाएगी। फिर आ जाता है टाइटन्ड फिस्कल डिसिप्लिन। सरकार टाइटन्ड फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो करती है, मतलब रिड्यूसिंग इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज़ के जो बोरोइंग्स हैं उसको रोक देगी फिलहाल के लिए, लेस बोरोइंग्स फ्रॉम मार्केट करेगी और लोअर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो करनी है वो भी कम कर देगी। फ्यूअर सब्सिडीज़ एंड कैश बेनिफिट्स देगी लोगों को ताकि मार्केट में पैसा कम से कम आए। फिर आ जाता है डेट रीपेमेंट एंड सरप्लस बजट। गवर्नमेंट फॉलो करती है, गवर्नमेंट में यूज़ बजट सरप्लसेस टू पे ऑफ डेट्स। तो सरकार जब खर्चा कम करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी तो आमदनी बढ़ेगी, तो जो भी सरकार को बेनिफिट होगा बजट में उसके थ्रू सरकार अपने जो कर्जे हैं वो चुका सकती है, डेट रीपेमेंट कर सकती है। ठीक है, अब आ जाता है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव में ये होता है कि सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आएगी तो लोअर इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेबल करेंसी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू स्टेबल हो जाएगी क्योंकि अब इकॉनमी में करेंसी कम रहेगी क्योंकि सरकार टैक्स के थ्रू सारा पैसा इकट्ठा कर रही है और नया पैसा डाल नहीं रही है। रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, सरकार के जो डेफिसिट्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि सरकार खर्चा कम कर रही है, ऊपर से टैक्स भी ज़्यादा लगा रही है। कंट्रोल्ड डेट लेवल्स, सरकार के डेट लेवल कंट्रोल हो जाएंगे क्योंकि सरकार और खर्चा नहीं करना चाहती तो सरकार को कर्जा भी नहीं लेना। उल्टा जो सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आ रहा है तो उससे डेट रीपेमेंट कर सकती है। अब इसके नेगेटिव असर क्या पड़ेंगे, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार ही खर्चा नहीं करेगी तो जॉब लॉसेज हो जाएंगी, तो इकॉनमी में जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है ये सिचुएशन। नेक्स्ट स्लोअर जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी जिसकी वजह से कई कंपनियां बंद हो जाएंगी और क्या कहते हैं जॉब लॉसेस जो पहला पॉइंट है वो भी हो सकता है। लोअर बिजनेस प्रॉफिट्स, तो जब सरकार टैक्स वगैरह लगाएगी तो उससे बिजनेस प्रॉफिट्स जो हैं वो तो हैम्पर करेंगी ना। नेक्स्ट पॉलिटिकल अनपॉपुलैरिटी आ जाएगी उस सरकार की। क्यों, सरकार तो वही सही है जो ज़्यादा खर्चा करे, जो ज़्यादा वेलफेयर करे, तो इस केस में सरकार तो करेगी नहीं, तो जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अनपॉपुलर हो जाएगी। अब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि पहले ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये प्राइस था और ये जीडीपी थी। तो जब भी क्या कहते हैं जब भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लाई जाती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो अब यही सेम सप्लाई कर्व को कट कर रही है तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, तो प्राइस तो पहले से नीचे आ गया मगर जीडीपी भी तो गिर गई ना। तो एग्रीगेट डिमांड एडी शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी इस साइड, लीडिंग टू लोअर आउटपुट जीडीपी। लोअर आउटपुट या जीडीपी जो है वो लोअर हो जाएगी। ये जीडीपी नहीं लग रही, डी नहीं लग रहा, ये ओ लग रहा है, मैं इसको अच्छे से डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इससे जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो गिर जाएगी। इफ़ अप्लाइड टू एग्रेसिवली इट कैन लीड टू रिसेशन। अगर सरकार को ज़्यादा ही जोर लगाए, जैसे अमेरिका ने आजकल पकड़ा है कि भाई हम एग्रीगेट डिमांड को कम लेके ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके ही थामेंगे, तो इकॉनमी में रिसेशन भी आ सकता है। ठीक है, अब कंक्लूड करते हैं इसको। कंक्लूजन क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज़ a necessary tool to prevent economic instability, but it must be used cautiously to avoid excessive slowdown. ये एक अच्छा टूल है बट इसकी मदद से हम इकॉनमी को जो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट है उसको तो कंट्रोल कर रहे हैं, मगर अगर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली इसको यूज़ कर लिया तो इकॉनमी में स्लो डाउन भी आ जाता है। When applied correctly, it helps to control inflation, reduce debt and maintain a sustainable growth. अगर इसको अच्छे तरीके से सरकार यूज़ करे तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकती है, अपने डेट को, अपने कर्ज़ों को भी कंट्रोल कर सकती है और सस्टेनेबल ग्रोथ को भी मेंटेन कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।